नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम आरएस मेंस के पेपर का एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि आरएस मेंस की जो संभावित कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। दोस्तों, इसमें हम आरएस मेंस के जो पेपर है ना उनका एनालिसिस दो स्तरों के ऊपर करेंगे। पहला स्तर ये होगा कि आरएस मेंस के जो क्वेश्चंस की प्रकृति थी ना वो कैसी थी, तथ्यात्मक क्वेश्चंस थे या कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित क्वेश्चंस थे। और दूसरा स्तर हमारा ये होगा एनालिसिस का कि पेपर के स्तर के बारे में जांच देखना है हमें कि पेपर का स्तर कैसा था, इजी था, टफ था या फिर मीडियम था। और ये जो है ना हम बाकायदा 2016 और 2018 के जो मेंस के पेपर है ना उनसे तुलना करेंगे। हम इस बार के जो मेंस के पेपर है ना उनकी तुलना हम 2018 और 2016 के मेंस के पेपर से करेंगे ताकि हमें ये अंदाज़ा हो सके, हम ये अंदाज़ा लगा सके कि जो हमारी संभावित कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली और उसके पीछे कारण क्या है। तो तथ्य और तर्क के आधार के ऊपर हम ये बात करेंगे कि जो है वो हमारी संभावित कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो इसमें हम आरएस मेंस के पेपर का एनालिसिस करेंगे, आरएस मेंस एग्जाम, ठीक है ना। आरएस मेंस एग्जाम के अंदर हम सबसे पहले मेंस के जो पेपर है, मेंस के पेपर का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस, अब ये एनालिसिस जो है ना दो स्तरों के ऊपर होगा। पहला ये कि मेंस के जो प्रश्न है जो है ना, प्रश्न या क्वेश्चंस, प्रश्नों की प्रकृति वो कैसी थी, ठीक है। और दूसरा पेपर का स्तर जो था ना वो कैसा था, पेपर का स्तर, ठीक है ना। अब प्रश्नों की प्रकृति को हम दो भागों के अंदर डिवाइड करेंगे और ये देखेंगे कि तथ्यात्मक प्रश्न थे या कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित प्रश्न थे। तथ्यात्मक यानी जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना, फैक्चुअल क्वेश्चंस, या फिर जो सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछेंगे वो, या फिर जो कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित क्वेश्चंस थे। अब अगर हम बात करें, आप कुछ किसी की बात मत मानिए, आप एक काम करिए, 2016 के क्वेश्चंस उठाइए जो मेंस के पेपर है और वो देखिए। उसमें से आपको, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अधिकांश क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे ना वो सीधे सीधे और तथ्यात्मक क्वेश्चंस बोलेंगे। किसी भी टॉपिक से सीधा क्वेश्चन उठाया और वो पूछ लिया आपसे, तो अधिकांश जो क्वेश्चंस थे वो तथ्यात्मक क्वेश्चंस थे। यानी कि जब 16 के अंदर जो 327 कट ऑफ गई थी तो आपने देखा होगा कि जिन स्टूडेंट्स की जो है उसके बारे में क्वेश्चंस अगर आ रहा है तो वो अटेम्प्ट कर पा रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो उसके बारे में, क्योंकि फैक्ट तो एक ऐसा होता है या तो उसकी आपको जानकारी होती है या उसकी आपको जानकारी नहीं होती है। लेकिन ये ट्रेंड बदलता है कब, 2018 के अंदर। और 2018 के अंदर आरपीएससी ने जो एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है कि जो यूपीएससी जिस प्रकार से यूपीएससी के मेंस के एग्जाम्स ले रहा है ना उसी को फॉलो करते हुए वो भी अधिकांश क्वेश्चंस जो है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित बनाने लग रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपने देखा होगा कि 2018 के जो मेंस के पेपर है ना उसमें पर्याप्त संख्या के जो है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित के प्रश्नों की है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें तथ्यात्मक प्रश्न नहीं है, तथ्यात्मक प्रश्न भी है, लेकिन उसमें लगभग आप ये मान के चलिए कि बराबर है तथ्यात्मक प्रश्न और कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित प्रश्न। लेकिन इस बार के जो मेंस के पेपर है ना उसमें अधिकांश क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है, अधिकांश क्वेश्चन। अभी पूरे पेपर आए नहीं है, आरपीएससी ने अपलोड नहीं किए, लेकिन जिस जिस प्रकार से स्टूडेंट से बात हो रही है, क्वेश्चंस है, मैं भी बाकायदा आपको इस वीडियो के बाद में जो पेपर है ना जिनके जो क्वेश्चंस है पूरे नहीं लिख रखे, लेकिन जितने जितने क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि देखो फर्स्ट पेपर में कौन सा आए थे, हिस्ट्री में कौन सा आए थे फर्स्ट पेपर में, और सेकेंड पेपर में कौन सा आए थे, इथिक्स हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, थर्ड पेपर के अंदर पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन से क्वेश्चंस आए वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि अधिकांश जो क्वेश्चंस है ना वो कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित क्वेश्चंस है इस बार वाले मेंस के पेपर का। तो एक तो ये चीज, दूसरा ये है कि पेपर का स्तर जो था ना इस बार वो आप मान के चलिए कि 2018 का जो पेपर है ना उससे थोड़ा सा ऊपर ही था। 2018 का जो पेपर था ना मेंस के पेपर आप देखिए उसकी तुलना में थोड़ा सा पेपर का स्तर जो है वो ऊपर उठा है। और आरपीएससी ने जो है वो यूपीएससी का ट्रेंड फॉलो किया। आप खुद देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट के आधार को जो क्वेश्चन है ना उसके ऊपर मैं आपको देखो एग्जांपल देता हूँ। इथिक्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक अधिकारी की सफलता ही दूसरे अधिकारी की सफलता है। अब इस चीज को आप कहां से किताब के अंदर पढ़ोगे। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि बुनियादी आवश्यकताएं क्या होती है
और वंचित को बुनियादी आवश्यकताएं दिलाने में प्रशासक की क्या भूमिका होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बेगू आंदोलन, देखो बेगू आंदोलन का परिचय, उसका उद्देश्य क्या था, नहीं बेगू आंदोलन का महत्व क्या था, वो महत्व बताइए। हिस्ट्री के अंदर देखो, जैसे मैं आपको एक 2-4 क्वेश्चंस का एग्जांपल देता हूँ हिस्ट्री के। जैसे इसका मतलब ये नहीं कि सारे जो क्वेश्चंस थे वो कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित थे, कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल भी थे। जैसे वो द लास्ट सफर, वो किस स्थान के ऊपर चित्रित किया गया, वो एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। 4 वेदांत के बारे में बताइए, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। लेकिन अधिकांश जो क्वेश्चंस थे वो कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित क्वेश्चंस थे। जैसे हिस्ट्री की बात करें अगर, तो अमेरिकी क्रांति की जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, जो बौद्धिक पृष्ठभूमि है ना, वो अब इसमें जो बौद्धिक वर्ग था ना, उसने किस प्रकार से अमेरिकी क्रांति को प्रोत्साहित किया, अमेरिकी क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये चीज़ इसके अंदर पूछा गया था। ठीक है, एक हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था कि औद्योगिक क्रांति जो है वो केवल प्रौद्योगिकी क्रांति नहीं है, वो सामाजिक आर्थिक, तो सामाजिक आर्थिक स्तर के ऊपर औद्योगिक क्रांति के दौरान क्या परिवर्तन हुए। जैसे आर्थिक स्तर के ऊपर बैंकिंग और मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, कारखाना प्रणाली का विकास हुआ, ठीक है ना। इसके अलावा नगरीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। सामाजिक स्तर के ऊपर महिलाओं की जो है वो श्रम के अंदर भागीदारी बढ़ी, श्रम विशेषीकरण को प्रोत्साहन मिला। ये सब जो है ना, ये सब उसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव थे औद्योगिक क्रांति के। तो केवल हमें जो तकनीकी स्तर के ऊपर परिवर्तन थे ना, वो नहीं लिखने थे। अब ये क्वेश्चंस आपको एनालिटिक है, ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। जिनका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है वो अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो ये तो था आरएस मेंस के पेपर का एनालिसिस। अगर अब हम देखते हैं कि जो हमारी कट ऑफ है ना, वो क्या रहने वाली है, इस बार जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। अभी मैंने आपको सारे क्वेश्चंस एक एक पढ़ के मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्योंकि मेन जो हमारा जो है वो मुद्दा यही था कि ये मैंने क्वेश्चंस देखे हैं बाकायदा सारे पेपर्स के, ठीक है ना। उसी के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ कि जो अधिकांश क्वेश्चंस थे ना, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित थे। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें कि जो है वो कट ऑफ कितनी रहने वाली है, तो 2016 के अंदर ये थी 327, 2018 के अंदर ये थी 344, 344। इस बार आरएस मेंस जो आरएस का एग्जाम था 21 का, इसके इस बार जो संभावित कट ऑफ कितनी रहने वाली है वो देख लीजिए आप, ठीक है ना। जनरल, ओबीसी और एमबीसी, इनकी लगभग बराबर रहने वाली है कट ऑफ, ठीक है ना। और ये कट ऑफ जो रहने वाली है वो है 330 से 335। इसमें कौन कौन आ जाएगा इस श्रेणी के अंदर? इस श्रेणी के अंदर एक तो जनरल, ठीक है ना, एक ओबीसी और एमबीसी, ठीक है ना। इसकी जो कट ऑफ है वो 330 से 335 के आसपास रहने वाली है, ठीक है ना। अब सबसे पहला कारण ये है कि ये कट ऑफ कम, जो 5 से 10 नंबर जो कम रह रही है, उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि दोस्तों 2018 के अंदर आरएस का मेंस का एग्जाम हुआ था ना, उसमें लगभग आपको स्टूडेंट्स को 10 महीने का समय मिला था। एग्जाम के प्री के बाद में मेंस देते समय लगभग 10 महीने का समय मिला था। तो इसी वजह से लगभग 15 से 20 नंबर की जो कट ऑफ ऊपर हुई ना, वो उसका कारण यही था। जबकि पेपर का स्तर 2016 की तुलना में 2018 के अंदर ऊपर था, लेकिन समय पर्याप्त मिला था, बच्चों का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर थे, इस वजह से कट ऑफ जो है वो ऊपर गई थी। और इस बार क्या हुआ है? इस बार आरपीएससी ने समय नहीं दिया है। मुश्किल से आपको 4 महीने का समय मिला, 3.5-4 महीने का समय। इस वजह से आप मान के चलिए कि कट ऑफ 330 से 335 के आसपास रहने वाली। ये सबसे मुख्य कारण है कि जो समय है ना, वो समय नहीं मिला है मेंस की तैयारी के लिए। इस वजह से जो कट ऑफ है वो 330 से 335 रहने वाली है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि एसटी की कट ऑफ, ये 315 के आसपास रहेंगी। अब देखिए दोस्तों, एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन 315, 317, 312, 315, मतलब 5 से 7 नंबर आप ऊपर लेके चलिए। लेकिन आपका जो संभावना है ना, वो 315 के आसपास की है। और इसकी 300 से 305 की एससी की कट ऑफ 300 से 305, ये जो है वो एससी की कट ऑफ रहेगी। और जो कारण है वो यही है कि जो मेंस की तैयारी का जो समय था ना, वो इस बार स्टूडेंट्स को 2018 की तुलना में कम मिला।
कहाँ 10 महीने आपने केवल मेंस की बैठ के तैयारी करी थी और कहाँ 4 महीने। इसमें भी बहुत बार तो रिजल्ट कब आएगा, कोर्ट में भर्ती चलेगी, रिजल्ट कैंसिल होगा, क्या नहीं होगा, इस कन्फ्यूजन के अंदर जो है वो मेंस दिया है बच्चों ने। तो ये इस बात की पर्याप्त संभावना है कि कम से कम 10 से 15 नंबर जो है वो पिछली बार से कम जाने वाली है। ये कट ऑफ जाने वाली है इस बार 330 से 335 के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो आरएस मेंस की जो पेपर था उस एनालिसिस के आधार के ऊपर, बाकायदा तथ्यों के आधार पर हमने देखा कि तथ्यात्मक प्रश्न थे, कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रश्न थे, और उसके आधार पर हमने जो है वो अपना जो कट ऑफ का निष्कर्ष निकाला। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।